हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग करेंगे चैप्टर 9 का पार्ट 2, क्योंकि पार्ट 1 में वो पूरा कवर नहीं हो पाया था, बहुत बड़ा वीडियो भी हो गया। तो आपको क्या करना है, एक्टिविटी 4 से स्टार्ट करेंगे। एक पॉटेड प्लांट रखना है, यानी कि जो प्लांट पॉट हो चुका हो और उसको कुछ दिन के लिए देखना है, कंटिन्यू पानी देते रहना है अच्छे से। क्या वो प्लांट सीधे ग्रो हुआ, जैसे कि प्लांट जो ओपन होते हैं, आप उसकी डायरेक्शन देखना कि वो बेंड हो गया होगा, ये सीधा नहीं उग पाया होगा, ये ये कुछ स्टिम्यूलस की वजह से हो रहा है। सारे लिविंग थिंग्स जो है रिस्पॉन्ड करते हैं चेंजेस आसपास, ठीक है। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं और एक्सक्रीशन, सारे ऑर्गेनिजम्स को खाना चाहिए होता है, यहाँ तक कि नॉट ऑल द फूड, सारा का सारा खाना जो खाया जाता है वो जो है हमारी बॉडी के पार्ट्स के द्वारा, कोई ना कोई बॉडी पार्ट्स द्वारा यूटिलाइज कर दिया जाता है। लेकिन बाद में क्या होता है, वो वेस्ट की जो वेस्ट होता है वो निकल जाता है, और वो कुछ वेस्ट होता है हमारा जो हमारी बॉडी से निकल जाता है, ठीक है। ये प्रोसेस जो होता है इसे हम एक्सक्रीशन कहते हैं, मतलब जो हमारा अनवांटेड पार्ट मतलब वेस्टेज होता है वो निकल जाता है। क्या प्लांट्स भी एक्सक्रीट करते हैं? हाँ, करते हैं, लेकिन वो जो आपने एनिमल है सीन इन एनिमल्स, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स में ही नहीं दिखता। जो प्लांट्स होते हैं वो बहुत डिफरेंट, इससे थोड़े अलग होते हैं। कुछ प्लांट्स जो होते हैं फाइंड करे जाते हैं कि उनके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है स्टोर रहता है, ठीक है, कुछ पार्ट्स में, और जो उनको हार्म नहीं करता है पूरे समय तक, ठीक है। कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो रिमूव करते हैं। एक्सक्रीशन जो होता है कैरेक्टरिस्टिक है कॉमन सारे ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है। क्या रिप्रोडक्शन, क्या सारे के सारे ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं अपने ओन काइंड को? क्या आपने देखा है कभी कि कोई बर्ड पिजन बहुत सारे एग लेके और वो हैच करके छोटे से बेबीज़ में बदल गए? एनिमल्स रिप्रोड्यूस करते हैं अपने ओन काइंड। जो रिप्रोडक्शन का मोड है एनिमल्स में अलग है और प्लांट्स में अलग है। कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो अपना यंग वंस एक्स के थ्रू करते हैं और कुछ डायरेक्ट बर्थ दे देते हैं, ठीक है। प्लांट्स भी रिप्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि मतलब जो अपना ओन काइंड जनरेशन आगे बढ़ाना, उसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। प्लांट्स भी करते हैं, जैसे कि एनिमल्स प्लांट्स भी डिफ़र होते हैं, अलग से अलग रिप्रोडक्शन होता है उनका, अलग पार्ट टाइप होता है। तो इसको हम लोग क्लास 7th एंड 8th में ब्रॉडली पढ़ेंगे, आगे भी और क्लासेस में। तो जो प्लांट्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं पहले वो सीड्स, देखो वो लोग सीड्स पहले उगाते हैं, फिर ठीक है, फिर कुछ जर्मिनेट करते हैं, ठीक है, जैसे छोटा सीड बड़ा बन गया, ठीक है। तो कुछ प्लांट्स जो होते हैं प्रोड्यूस करती हैं सीड से, जैसे कि एग्जांपल पोटैटो बड के साथ वो एक नया प्लांट बना देता है। प्लांट भी रिप्रोड्यूस करते हैं कटिंग से। क्या आप ग्रो करना, आप खुद का प्लांट ग्रो करना आपको पसंद है? अब आपको क्या करना है, एक्टिविटी 5 है, आपको कटिंग करनी है रोज़ की, ठीक है, और या फिर मेहंदी प्लांट की। हाँ, एक मेहंदी प्लांट होता है, उसको फिक्स करना है सॉइल में और रेगुलरली उसको पानी देना है। अब आपको देखो क्या क्या ऑब्जर्व किया आपने, ये जो है इजी नहीं है प्लांट्स की कटिंग करना। इसके अलावा कटिंग अगर सही तरीके से नहीं हुई तो वो ग्रो नहीं कर पाएगा। आपको गार्डन से टॉक करना है, गार्डनर से, कि कैसे मतलब टेक केयर करना है, तब आप दूसरे प्लांट को मतलब ग्रो कर पाओगे, ठीक है। नाउ अब पढ़ते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं और भी मतलब जो अपने काइंड की तरह करते हैं, देते हैं बर्थ, तो वो थे रिप्रोडक्शन। तो सारे ऑर्गेनिजम्स के आसपास इधर उधर मूव करते हैं, आपने चैप्टर 8 में पढ़ा है, बहुत सारे एनिमल्स मूव करते हैं अलग अलग तरीक़ों से, है ना। कि प्लांट्स के बारे में क्या है, प्लांट्स भी मूव करते हैं। प्लांट्स जो होते हैं जनरली क्या होता है, सॉइल में रहते हैं तो मूव नहीं कर पाते हैं इधर से उधर। तो बहुत अलग अलग तरह के सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे पानी, मिनरल और सिंथेटिक फूड। सो ये सब उन्हें इधर उधर से कैसे मिलते हैं, वो उन्हें रूट के थ्रू मिलते हैं, है ना। क्या आपने नोटिस किया है कुछ मूवमेंट प्लांट्स में, ओपनिंग और क्लोजिंग फ्लावर की? अब
अब आप जानते हो कि नॉन लिविंग थिंग्स जो होती हैं मूव नहीं कर पाती हैं, जैसे कार, बस और स्मॉल पीस ऑफ, मतलब कुछ ही मूव कर पाते हैं, है ना। तो जो बहुत सारी वैरायटी होती है ऑर्गेनिजम्स की, लेकिन सारे के सारे जो होते हैं कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, ठीक है, डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा जो होते हैं, हर कैरेक्टरिस्टिक जो आया है वो जाएगा भी, मीन्स वो डाई हो जाते हैं। क्योंकि ऑर्गेनिजम्स डाई होते हैं क्योंकि वो हज़ारों साल तक जो है रिप्रोड्यूस अगर कर देते हैं, तो इसका मतलब उनके आगे की और जनरेशन बढ़ जाती है। एक सिंगल ऑर्गेनिज्म जो है डाई हो जाता है बिना रिप्रोड्यूसन के, सो इसका मतलब है कि वो सिर्फ और सिर्फ वही सिर्फ और सिर्फ रहेगा। जैसे कि अगर आप चींटी की बात करो या फिर किसी भी डॉग की बात कर लो, तो डॉग रिप्रोड्यूस नहीं करेगा तो वो वहीं मर जाएगा, उसका कोई भी जनरेशन आगे नहीं बढ़ेगी, ताकि वो दिखा सके, झलक सके कि हाँ वो उनके मम्मी पापा थे। हम देखते हैं कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स उनकी कुछ कॉमन होती हैं, जैसे फूड, रेस्पेयर, रिस्पॉन्ड, इस तरह से कुछ ग्रो डाई, है ना। तो जो होते हैं क्या सारे क्या कुछ नॉन लिविंग थिंग्स जो है इनकी कैरेक्टर्स, जैसे कार, बाइक, इस तरह से रिवर, वाटर में, पानी में मूव करते हैं। तो मून जो होता है वो स्काई में होता है, क्लाउड जो होते हैं ग्रो करते हैं साइज़ में हमारी आंखों के सामने। क्या ये भी लिविंग है? अब आप सारे ऑब्जेक्ट्स को देखना, ठीक है। जर्नल क्या होता है कि कभी कभी आप देखते हो कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इसके अलावा जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स सेम टाइम पे अलग होती हैं, ठीक है। हाँ, ये देखो, अगर आप अगर आपकी बहन देखो, आपकी बहन से आप बहुत अलग होगे, अपने भाई से आप बहुत अलग होगे, राइट। सो इस तरह से कुछ जनरेशन्स होते हैं, यानी कि आप भले आप एक मम्मी पापा के हो, लेकिन वो कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होती है, इसलिए। हाँ, ये ट्रू हमेशा है कि जो है डेफिनेटली एक कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होती किसी में भी, है ना, भले वो एक पेरेंट्स हो उसमें। क्या आप नॉन लिविंग थिंग जो है शो कर सकते हो कैरेक्टरिस्टिक्स की, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है सेम है? इसके बारे में समझने के लिए आप लोग को स्पेसिफिक एग्जाम्पल लेना होगा। जैसे कोई सील लेना है मूंग का, क्या वो लिविंग है? तो आपको क्या करना है, शॉप में जाना है और मंथ्स में कोई भी ग्रोथ करने वाला कैरेक्टरिस्टिक्स अब देखना कि मतलब आप दो दो अगर करोगे बर्थ, मतलब क्या कहते हैं, दो दो आप अगर सीड लोगे, तो अगर एक को आप वहाँ पे, एक को आप पेड़ लगाओगे, दूसरे को भी लगाओगे, दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होंगे। अगर आप एक सीड में से दो दो प्लांट काटते हो, दो दो जैसे रोज में, या फिर आप एक ही जगह से दो दो सीड लेते हो, दोनों के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, उनके ग्रो होने का टाइम अलग होगा, है ना। तो अब क्या करना है, हम देखते हैं कि कुछ केसेस में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स सेम हो जाती हैं। अब हमारी लाइफ के बारे में क्या है, अब आपको अपने हाथ को डीप इनसाइड द सैक, अब आपको वीट के अंदर तक घुसा लेना है। अब आपको मतलब आपको क्या करना है, गेहूँ, बहुत सारे गेहूँ के मतलब अनाज रखे हुए हैं, उसमें आपको अंदर हाथ डाल देना है, तो आप देखोगे आपको गर्मी लगेगी। ये सीड जो है रेस्पायर करते हैं कुछ हीट के कारण। तो हम देखते हैं रेस्पिरेशन जो होता है हमारी लाइफ टेकिंग के लिए बहुत ज़रूरी होता है। लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, है ना। तो ये इतना आसान नहीं है हमारे सवाल का जवाब देना, व्हाट देन इज़ लाइफ, तो फिर लाइफ क्या है। अब हम देखते हैं जो डाइवर्सिटी है हमारे लिविंग बीइंग्स में, ये सभी अलग है ना। तो हम ऐसे तो नहीं कह सकते कि क्या लाइफ है, ये नहीं कह सकते, ठीक है। तो आई होप चैप्टर आपको समझ में आ गया। चैप्टर समझ में आ गया तो डोंट फॉरगेट टू लाइक। और कीवर्ड्स है एडेप्टेशन, है aquatic एनिमल, बायोटिक कंपोनेंट्स, excretion, growth, habitat, living organism, living reproduction, respiration, stimulus। ठीक है, अभी मैं आपको ये पढ़ा देती हूँ। सी जो सराउंडिंग होती हैं जहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं उसे हम हैबिटेट कहते हैं। कुछ काइंड्स होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के जो सेम होते हैं हैबिटेट में, जो प्रेजेंस होता है स्पेसिफिक फीचर हैबिटेट के, वो इनेबल होते हैं। जैसे एक प्लांट या फिर एक एनिमल वो पीसफुल रहते हैं पर्टिकुलर हैबिटेट पे, उसे एडेप्टेशन कहते हैं। बहुत सारे अलग अलग तरह के टाइप्स हैबिटेट होते हैं। ये दो टाइप्स में है, टेरेस्ट्रियल जो ज़मीन पर रहते हैं, एक्वाटिक जो पानी में रहते हैं। और जो देयर बहुत सारी वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके डिफरेंट हैबिटेट होते हैं। प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये सभी एक साथ बन के रहते हैं, तो उसको हम लोग बायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं। रॉक, सॉइल, एयर, वाटर, लाइट, टेम्परेचर, ये सभी बायोटिक कंपोनेंट्स हैं सराउंडिंग्स के। लिविंग थिंग्स जो है
ये सभी सर्टेन कॉमन कैरेक्टरिस्ट इनके होते हैं, मतलब कॉमन कैरेक्टरिस्टिक। वो खाना चाहिए होता है, उनको रेस्पेक्ट करते हैं, एक्सक्रीशन इन्वायरमेंट उनको चाहिए होता है, तो प्रोड्यूस करते हैं और ग्रो करते हैं और मूवमेंट भी करते हैं, ऐसा होता है। सो आई होप आपको समझ में आ गया है। समझ में आ गया तो देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। एंड आई होप आपको चैप्टर 9 अच्छे से समझ में आ गया होगा। 2 वीडियोस में है, तो एक वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड डू वॉच इट ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। एंड बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज दूँगी।